कटरा रेलवे स्टेशन की बात करें तो आज चौथी वंदे भारत कटरा धर्म नगरी से अब अमृतसर के लिए चलेगी। आप सभी को बता दें कि कटरा से कश्मीर के लिए 2 वंदे भारत चल रही है और यहां से दिल्ली के लिए वंदे भारत चल रही थी। उसके बाद अब कटरा से डायरेक्ट अमृतसर के लिए ट्रेन वंदे भारत जो है श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात है। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर जो है वर्चुअल मोड से जो है इस ट्रेन को यहाँ से हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया। और आप सभी को बता दें कि तमाम श्रद्धालु जो भी मां वैष्णवी दार शिविर पर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं वो अब साहिब अमृतसर से माथा टेकने के बाद डायरेक्ट कटरा सीधा इस वंदे भारत के द्वारा जो है आ सकते हैं। इस वंदे भारत का सफर आप सभी को मैं बता दूं केवल 6 घंटे में अमृतसर से कटरा और कटरा से अमृतसर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आज से चलना शुरू हो जाएगी। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा सारे जम्मू कश्मीर वासी बधाई के पात्र हैं और एक बार फिर से हमें मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और यदि आप गौर करें तो सन 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी गई है उनकी सरकार की ओर से, उसका प्रतीक और केंद्र शासित प्रदेश के लिए इतनी रकम नहीं निर्धारित। और अगर आप कनेक्टिविटी के लिहाज से देखते हैं इन्हीं 10 वर्षों में जहाँ रेलगाड़ियों का जाल बिछ गया, मुझे लगता है कि कटरा वालों के बेस्ट कनेक्टेड टाउन दिल्ली बन गया। साथ ही साथ एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर की गति से चल रहा है। इस साल दिसंबर तक जम्मू और फिर मार्च तक शायद कटरा पहुँच जाए और 5-7 घंटे में आप कटरा से दिल्ली पहुँचेंगे रेल के रास्ते। और साथ ही साथ एक प्रयास जारी है कि उधमपुर में जो एयरपोर्ट है वहाँ से कमर्शियल फ्लाइट्स का सिलसिला प्रारंभ हो। तो कहने का तात्पर्य है कि मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, भिन्न प्रकार के विकल्प रहेंगे यात्रा के लिए। उससे श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी, पर्यटकों को भी सुविधा रहेगी, व्यापार को भी लाभ पहुँचेगा और ईज ऑफ ट्रैवल भी सुनिश्चित किया। मैं कह सकता हूँ कि कटरा वैष्णो देवी का स्थान बन चुका है। वो इसलिए भी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जब उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था तो हालांकि दरबार में दर्शन करने किया। उसके उपरांत प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 25 सप्ताह के बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम रहा वो रहा कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण। और इस तरह से पहली बार है जो रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर में सन 2072 में पहुंची थी। 50 साल इंतजार के बाद हमें इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी जम्मू से आगे रवाना हो। तत्पश्चात जब वंदे भारत का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो पहली जो चरण की वंदे भारत थी उसमें कटरा भी शामिल था। और जब दूसरे चरण के वंदे भारत का एक सिलसिला रोल आउट हुआ तो आपको याद होगा इसी स्थान पर वर्चुअली मोदी जी ने सेकेंड वंदे भारत कटरा से दिल्ली तक फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद हाल ही में उनका यहाँ आगमन हुआ और उस अवसर पर जहाँ एक और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन हुआ, साथ ही साथ तीसरी वंदे भारत कटरा से श्रीनगर तक जो आगे चल करके जम्मू से श्रीनगर पहुँचे और आज ये चौथी वंदे भारत। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा स्टेशन होगा देश भर में जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वंदे भारत आकर के और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1300 करोड़ से अधिक रेल कार्य समय चल रहे हैं। अभी इसी वर्ष का जो बजट रहा है और मेरी पूरी कोशिश है कि लोगों को सस्ती बजरी रेता मिले और उसके लिए जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे और उसके लिए जितनी सख्ती करनी पड़ेगी वो सख्ती करेंगे। कोई भी अगर ऑफिसर माइनिंग डिपार्टमेंट का कोताही करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसमें मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें काफ़ी सख्ती करने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें यही तवक्को है कि 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आज रेलवे का तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे और स्टेट का दर्जा आने से जो चीज़ें डबल पावर चल रहा है, जो 2 पावर सेंटर चल रहे हैं वो खत्म होंगे और एक अच्छी एक ही सरकार होगी और सरकार सही फैसले कर पाएगी। चीज़ें खामियों को दूर करने की जरूरत है और रेलवे लगी है और रेलवे ने पूरा ये सर्वे किए हैं और बहुत जल्दी जहाँ जहाँ अनकनेक्टिविटी है और जहाँ ट्रेन पहुँच सकती है वो रेलवे कर रही है। और काफ़ी चीज़ों में अभी खुद वो कहते हैं कि हम काफ़ी चीज़ों को असेस कर रहे हैं और काफ़ी नतीजे अच्छे आएंगे। और फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं रेलवे मिनिस्टर साहब का और खुद भी वो यहाँ पे कश्मीर में आए थे और उन्होंने जो वादे किए हैं अभी तक निभाए हैं और जो बाकी वादे रह गए हैं जो उम्मीद करते हैं जल्दी वो निभाएंगे। ट्रेन में काफ़ी वेटिंग है तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी बोर्ड में रख रहे हैं और वो डब्बे बढ़ाए जाएंगे
और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी और ट्रेनें भी चलेंगी और मालगाड़ियां भी चलेंगी, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे टूरिज्म में भी काफी इजाफा होगा और लोगों को आने जाने में कोई मुश्किलें नहीं होंगी। जैसे पीछे बारिशें थी, जब रोड बंद हो जाता है, रामबन से ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये जितनी ट्रेनें चलेंगी उससे ये दिक्कतें लोगों की खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, जो एक मोनोपोली थी हवाई जहाजों के किराए की, वो भी ये ट्रेनें चलने से अब कश्मीर में लोग सस्ते रेट पे पहुंच सकेंगे। और लोगों को आज एक आपने देखा कि कटरा के लोगों में और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों को अब उम्मीद करते हैं कि जहां जहां ट्रेनें नहीं गई वहां भी, और खिता मैंने जैसे अपने भाषण में भी, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी वहां बैठे थे, मैंने कहा आप हमारा संदेशा खिता पीर पंचाल की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी दे दीजिए कि खिता पीर पंचाल में भी बहुत जल्दी ट्रेन दौड़े, ताकि उस खिते में भी लोगों को फायदा हो और हमारा चनाब वैली के लोगों को भी फायदा हो। और ओवरऑल हम चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ ट्रेनों का जाल बिछे, जिससे लोगों को फायदा होगा बेरोजगारी में, टूरिज्म में, जो भी तरीके से जो लोगों को है, और दूसरे लोगों की पूरे देश के साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक बहुत बड़ी बात है कि कटरा में इस वक्त 5 वंदे भारत जो हैं वो आती हैं तो जाती हैं, और आज का जो मूवमेंट है ये हिस्टोरिक है। देखें, 2 बड़ी रिलीजियस डेस्टिनेशंस कटरा, दरबार साहब, अमृतसर, ये मिलने जा रही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सी दुनिया ऐसी होती थी जो जाना चाहती थी मगर एक कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी। मगर आज तो कितना मजा हो जाएगा कि जनाब आप अमृतसर में हैं, दर्शन किए, और आपको मालूम है 4:30 बजे ट्रेन चल रही है, बैठेंगे आप 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से यहाँ से आप उधर जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि कटरा के लिए हो नहीं सकती। रिलीजियस टूरिज्म में ये एक बहुत बड़ी जो है हमें बेनिफिट देने वाली ये बात है और हम इसका स्वागत। देखो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए और उनको कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए। मगर देखें, जब आपको टूरिज्म समझते हैं कि आपको बढ़ाना है, आज कितनी टैक्सी यहाँ से अमृतसर जाती है? मुझे नहीं लगता पूरे दिन में 10 भी जाती होंगी। कितनी बसें जाती हैं? मगर एक वंदे भारत चलेगी तो आपके 650-700 आदमी जाएंगे, तो 700 आदमी डेली आपके यहाँ आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम भी लेंगे तो आपके 200-150 कमरे तो होटल लगेंगे, उसी के साथ ड्राई फ्रूट, उसी के साथ बाकी चीजें। तो कटरा का जो है उससे ग्रोथ होगी, व्यापार बढ़ेगा, ऐसी हमारी सोच है। मेरा नाम सोफिया और मैं अम्बा किड्स होम से हूँ। मतलब इस ट्रेन में बैठ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब मोदी जी ने हमें पहले भी मौका दिया था इसमें बैठने का, और अब भी हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो हमें मतलब इस ट्रेन में बैठने का मिल रहा है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।